एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो फॉरएवर नाइट्स एक लोकल म्यूजियम पर अपने एलियन पैरामिलिट्री टैंक से हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहां पर बैन एज अ रेथ अपीयर हो जाता है। इससे पहले कि फॉरएवर नाइट्स एंड रेथ एक दूसरे से फाइट करते, रेथ को ग्वेन का कॉल आ जाता है और ग्वेन रेथ से कहती है कि वो जूली का टेनिस गेम मिस कर रहा है। कॉल कट हो जाने के बाद रेथ देखता है कि दोनों फॉरएवर नाइट्स वहां से भाग चुके होते हैं। ये देखकर रेथ को गुस्सा आ जाता है और वो फॉरएवर नाइट्स के टैंक को फेंक देता है और जूली का मैच देखने के लिए स्टेडियम की तरफ चला जाता है। फिर जब जूली अपना मैच स्टार्ट करने जा ही रही होती है तो वहाँ पर बैन आ जाता है और ऑडियंस की सारी अटेंशन ले लेता है। इस वजह से जूली का कंसंट्रेशन गेम से हटने लगता है। बैन के लेट आने की वजह से ग्वेन और जूली उस पर गुस्सा होते हैं और केविन इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि फॉरएवर नाइट्स म्यूजियम में क्या चुराने जा रहे थे, लेकिन ग्वेन इस बात से मना कर देती है और बैन कहता है कि उसे सुमो स्लैमर्स की मूवी देखने जाना है, लेकिन ग्वेन बैन से इस बात के लिए भी मना कर देती है और कहती है कि तुम एक बार में दो जगह नहीं हो सकते। ग्वेन की ये बात सुनकर बैन को एक आइडिया आता है और बैन बाथरूम में जाकर एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एको की 2 कॉपीज बनाता है और उनसे कहता है कि अपने अल्टीमेट्रिक्स पर ह्यूमन सेलेक्ट करके बैन बन जाओ। फिर वहाँ पर 3 तरह के बैन टेनिसन हो जाते हैं। पहला नॉर्मल बैन, दूसरा सेंसिटिव बैन एंड तीसरा एरोगेंट बैन। फिर नॉर्मल बैन सुमो स्लैमर 3D मूवी देखने चला जाता है। सेंसिटिव बैन केविन के साथ फॉरएवर नाइट्स की रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है और एरोगेंट बैन जूली का मैच देखने के लिए स्टेडियम में ही रुक जाता है। इस दौरान फॉरएवर नाइट्स और उनके किंग यूरियन सीवर के थ्रू एक दीवार को तोड़ते हैं और एक टनल बनाते हैं और उसमें चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूली के गेम के दौरान एरोगेंट बैन काफी शोर मचाता है, जिससे कि जूली डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और एरोगेंट बैन दूसरी लड़कियों से भी फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ग्वेन और जूली बैन पर बहुत गुस्सा होते हैं। इस दौरान केविन और सेंसिटिव बैन म्यूजियम पहुंचते हैं और वहां पर सेंसिटिव बैन अपनी फीलिंग्स और फ्रेंडशिप के बारे में केविन को बताता है, जिससे कि केविन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जूली के मैच में ग्वेन बैन पर चिल्लाती है, लेकिन बैन कहता है कि जूली को इस मैच में हारना ही है और इसी दौरान नॉर्मल बैन सुमो स्लैमर्स मूवी एंजॉय कर रहा होता है। अगले सीन में फॉरएवर नाइट्स दिखाए जाते हैं जो कि अभी तक टनल बना रहे होते हैं और फिर नाइट्स यूरियन के कहने पर एक मशीन लगा देते हैं। फिर एक एक्सप्लोजन होता है जिसका पता केविन और बैन को चल जाता है और फिर सेंसिटिव बैन ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है और उसका नाम गाते हुए लेता है। और केविन उससे कहता है कि ऐसा फिर कभी मत करना और फिर जमीन में एक गड्ढा हो जाता है जिसमें ह्यूमंगोसॉर और केविन गिर जाते हैं और जहां वो गिरते हैं वहां पर फॉरएवर नाइट्स होते हैं और नाइट्स उन पर अटैक कर देते हैं। फिर केविन ह्यूमंगोसॉर से कहता है कि उसे नाइट्स पर फेंको एंड ह्यूमंगोसॉर वैसा ही करता है। फिर ह्यूमंगोसॉर वापस बैन बन जाता है और किंग यूरियन को एक ज्वेलरी जैसा आर्टिफैक्ट मिलता है एंड बैन उसे एक साइन बोर्ड दिखाते हुए कहता है कि चीजों को छूना मना है। इस बात पर केविन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जब केविन और सेंसिटिव बैन एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तब यूरियन ज्वेलरी की हेल्प से एक एंशिएंट रोबोटिक आर्मर सूट को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि होता है टॉलटेक बैटल आर्मर। फिर जब यूरियन बैन एंड केविन पर अटैक करता है तो केविन उससे फाइट करने लगता है एंड सेंसिटिव बैन बाकी के बैंस को बुलाता है और वो हेल्प के लिए आ जाते हैं। इसी दौरान केविन और सेंसिटिव बैन भी म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं और जब केविन तीनों बैंस को एक साथ देखता है तो कहता है कि अगर जान बचाकर नहीं भाग रहा होता तो इस सब का मतलब जरूर पूछता। फिर तीनों बैन अल्टीमेट्रिक्स एक्टिवेट करते हैं एंड नॉर्मल बैन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एरोगेंट बैन मरकपचक बन जाता है और सेंसिटिव बैन कैन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तीनों एलियंस यूरियन पर अटैक करते हैं पर हार जाते हैं। फिर कुछ देर के लिए केविन यूरियन को संभालता है और दूसरी तरफ बिग चिल, अपचक और कैन बोल्ट वापस एको बन जाते हैं और 2 कॉपीज रिमूव हो जाती हैं। फिर बैन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है और लोड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यूरियन के आर्मर को मैग्नेटाइज करता है। मेटल के मैग्नेटाइज होने की वजह से केविन की कार भी मैग्नेटाइज हो जाती है,
जिसकी वजह से केविन बेहोश हो जाता है और सारी मेटल की चीजें यूरियन पर थ्रो हो जाती हैं। फिर लोडस्टार मैग्नेटिज्म की पावर से आर्मर को कई पीसेस में तोड़ देता है, जिसकी वजह से यूरियन नीचे गिर जाता है और आर्मर के पार्ट्स उसके ऊपर गिर जाते हैं और इस तरह से यूरियन हार जाता है और लोडस्टार वापस बेन बन जाता है। अगले सीन में हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जहां पर बेन जूली के लिए काफी ज्यादा सॉरी फील करता है क्योंकि वो जूली का मैच नहीं देख सका, बावजूद इसके कि जूली अपने मैच की विनर रही। लेकिन जूली अपसेट इसलिए थी क्योंकि बेन के एरोगेंट क्लोन ने उसे एम्बैरेस कर दिया था। बट फिर वो समझ जाती है कि अगर उसे एक सुपर हीरो को डेट करना है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा और फिर वो बेन से कहती है कि हम दोनों सुमो स्लैमर्स मूवी देखने चल सकते हैं। बट बेन बताता है कि उसने वो मूवी जूली के मैच के दौरान ही देख ली थी, जिसकी वजह से जूली और ग्वेन नाराज होकर वहां से चली जाती हैं और केविन वहां से जाते हुए बेन से कहता है कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा और वहां से चला जाता है। फिर बेन स्टेडियम में अकेला ही बैठा रह जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।